सीट्यूब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आज टीचिंग टेक्निकल इंग्लिश पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में गया कॉलेज गया के अंग्रेजी संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार सुनील और गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज पटना के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार ने छात्रों को भाषा का महत्व और उसकी उपयोगिता समझाई। डॉक्टर वीरेंद्र ने जहां अपने व्याख्यान में छात्रों को टेक्निकल इंग्लिश बोलने और लिखने के गुण बताए, वहीं प्रोफेसर शैलेंद्र ने अपनी जीवनी से जोड़कर भाषाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हर भाषा का अपना अपना महत्व और गरिमा होती है। किसी भी भाषा का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। Naturally, the situation happens when some of you would be using your mobile, and immediately you are getting anxious and they will have to lodge a complaint at the police station. It happens more often, and all of us are having our handsets. Then how would you be writing this complaint to the in charge of the police station? First is you will address. Particularly when you write the letter of application, all students would be writing. You will be writing letter of application to your principal, to your institution's head, to your teacher since early days. So here is the situation for you that you will have to write a letter of complaint to the in charge of the police station. You will be starting what? To the, yes, any student? To the whom? To the in charge police station you will be writing? Or something else? A student is coming out from CBSE board, is there a student here from CBSE? No. And even if they would be here, they would also not be remembering those things. Yes, one hand has been raised. So you are from CBSE? Well then, you will give the response. Very well. You will have to write an application to the in charge of the police station. What will be the address? अवसर कुछ मिल जाता है। मैं यहाँ कोई दूसरे पत्र से आया हुआ, लेकिन हमारे मित्र राजेश जी हैं, चेयरमैन साहब हैं, हमारे पूजनीय, और अच्छा हुआ कि वो भी यहाँ है, और रवि जी तो पटना में है हमारे साथ। सफर को जब बच्चा जन्म लेता है उस वक्त से शुरू होता है। अपने हिंदुस्तान में, भारत में दो तरह का सिस्टम पहले से चलते आ रहा है। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल और एक हिंदी मीडियम स्कूल, जो सरकारी स्कूल के रूप में जाना जाता है। देखिए, वो भी विदेशी भाषा है, उसको अगर हम जानते हैं, उसको जीवन में हम प्रयोग करते हैं और लाते हैं, तो वो हमारे जीवन को एक ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेकिन इनोवेशन तो अपनी ही भाषा में आएगा। रिसर्च जो है अपनी ही भाषा में, जो मातृभाषा है उसी से आता है। आज जापान है, चाइना है, चाहे जहाँ जहाँ भी अंग्रेजी नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो लोग चांद से लेकर के हर तरह का टेक्नोलॉजी में हम लोग उससे कम नहीं है। भारत सरकार ने इस बात को समझा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, जब उसमें जाइएगा तो आप यह पाइएगा कि अब रीजनल लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। बच्चे मतलब कॉलेज को बीच में छोड़ देते थे, तो उनके लिए क्रेडिट बैंक तैयार किया गया, मास क्रेडिट बैंक, कि फर्स्ट ईयर में छोड़ दिए तो सेकंड ईयर में आ जाए शायद, फिर सेकंड ईयर में भी छोड़ दिए तो उनको डिप्लोमा दे दिया जाए, जिससे कि वो जीविकोपार्जन कर ले। मतलब कई चीज़ जो कि अभी आने वाला है, डिजिटल यूनिवर्सिटी आएगा। इतना जान लीजिए कि जो मोबाइल है हमारा लिखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता को कुंद कर दिया। मैं अपने छोटे बच्चों को देखता हूँ, जब कॉलेज में वो ड्राफ्टिंग नहीं कर पाते। एक
एक पेपर भी ड्राफ्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ एप्लीकेशन लिखना नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ उनका कंप्यूटर पर हाथ चलता है बहुत तेज। एक गुण उनमें आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गुण कम गया। हमारे समय में अंग्रेजी भाषा की जानकारी के लिए जो आज टॉपिक है टीचिंग टेक्निकल इंग्लिश, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मेरे क्लास में 32 बच्चे थे, जिसमें 16 फॉरनर थे, उनको हिंदी नहीं आती थी। बाकी बच्चे में 2 बच्चे बिहार के थे, जो कि उसमें एक मैं था, जो खाली हिंदी आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी। एक कम्युनिकेटिव इंग्लिश सब्जेक्ट था फर्स्ट ईयर में, फार्मेसी कोर्स में। हम लोग को डर भी लगता था, तो डीन से बोले कि ये थोड़ा सा ट्यूशन वगैरह का अलाउ कर दीजिए कि हम लोग थोड़ा पास कर दें परीक्षा में इसी तरह से। खैर डीन ने अलाउ कर दिया। तो जो एक और था मेरा साथ पढ़ता था, उसको पूरा पढ़ाए जो टीचर हिरोशिमा नागासाकी के बारे में बता रहे थे, जिस पर एटम बम छोड़ा गया था। उससे पूछा लास्ट में टीचर ने कि समझे कुछ हिरोशिमा नागासाकी, कहा कि कहाँ दोनों भाई थे सर, वो जो मेरे साथ पढ़ते थे उन्होंने बताया, वो अपना देश के लेक्चर में समझा कि दोनों भाई थे जिस पर बम गिरा दिया गया। एनीवे हमने इसको लिया और मैट्रिक स्टेज में एक ग्रामीण स्कूल का परिवेश में पढ़ा। तो हमारे शिक्षक जो थे, अंग्रेजी शिक्षक, बहुत ही ज़्यादा मतलब कड़े थे। वो किसी भी बात में बोलते थे कि एक बोझा तार वाला ले आइए और एक बोझा खजूर वाला, मतलब समझे तो एक बोझा का मतलब हो गया एक बंडल आओ तो खजूर का हो और छड़ी, और एक बोझा तार वाला। तो कभी कभी भाग्यशाली होते थे, तार वाले से मुलाकात होती थी, कभी कभी खजूर वाला से भी होती थी। एक रूम रहता था जिसमें कि मसाज सेंटर रहता था, रोज तो पिटान ही है, तो उस मसाज सेंटर में सब आदमी, सब लड़के मिलकर मालिश करते थे। लेकिन वो चित्तनारायण बाबू नहीं है, अभी भी हमें इतना दूर तक पहुंचाने में उनका जो क्लास था वो हमें कहीं ना कहीं याद रह गया। कब याद रह गया? आप लोग इतने हैं, अंग्रेजी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन पूछा गया जब लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू हुआ, लेक्चरर का इंटरव्यू हुआ पहली बार 1985 में। वहां गया तो जिस आदमी के साथ मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, कुछ लोग थे उस वक्त में मार्क्स पर ही होता था, 100 नंबर का मार्क्स में अभी जितना स्कोर कर लीजिए वैसा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरा झारखंड बिहार उभड़ी एकीकृत था 2000 में, पता ना, तो 2 पद थे मात्र पूरे बिहार में। खैर क्वेश्चन डायरेक्ट टेक्निकल एक्सपर्ट थे और सब थे। टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछा गया क्वेश्चन, तो मैंने कहा कि आप मुझे पेपर दीजिए सर। सबसे अच्छा मैकेनिक वह होता है जो एक मोटरसाइकिल को खोल दे और फिर उसको असेंबल कर दे और चलने लगे मोटरसाइकिल। तो मैंने कहा कि उन्होंने पेंसिलिन पर क्वेश्चन पूछ दिया। पेंसिलिन के बारे में आप लोग भी जानते हैं कि एक एंटीबायोटिक है और कई तरह का एंटीबायोटिक वहीं से चला। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में उसको हम लोगों को दिया, नोबेल प्राइज को मिला। तो मैंने जब पेपर मांगा तो ये पेपर क्यों आप बोलिए ना, कि नहीं पेपर दीजिए। तो मैंने उनको पहले तो पूरे केमिस्ट्री उसको लिख दिया पेपर पर और फिर उससे कितने तरह का और पेंसिलिन बन सकते हैं वो बता दिया और फिर उसको जोड़ दिया। तो उन लोगों ने समझा कि ये जानता है, सभ्यत को जानता है।
उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन चेयरमैन ने पूछा, फिर सिलेक्शन हुआ, उसमें टॉप कर गए। एक सरकारी नौकरी पहले प्राइवेट सेक्टर में थे तो सरकार में चले गए। इंटरेस्टिंग तब था जबकि प्रोफेसर का एक ही पद निकला वो 1999 में। फिर मैं पहुंच गया इंटरव्यू देने के लिए। उन्होंने क्वेश्चन चेयरमैन ने पूछा कि अरे भाई आप तो हैं ही लेक्चरर, तो प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, व्हाट इज डिफरेंस? आप ही बताइए क्या डिफरेंस है लेक्चरर में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, एसोसिएट प्रोफेसर में और प्रोफेसर में? समझते हैं कि आंसर है हम लोग सब जो देंगे वो सही नहीं हो पाएगा। नेस्फिल्ड का ग्रामर उस घड़ी चलता था और हमारे टीचर ने कुछ बताया था, वो हमें याद आ गया। खैर उस वक्त में उस नेस्फिल्ड के ग्रामर, नेस्फिल्ड ने अंग्रेजी का जो ग्रामर का किताब चलती थी उस वक्त में, अभी भी है, विश्व प्रसिद्ध। उस किताब में लेक्चरर इन फिजिक्स, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, लेक्चरर इन हिंदी, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, दैट मीन्स पोजिशनल डिफरेंस। मैंने बता दिया